आपने ये वाला न्यूज तो देखा होगा जिसमें अश्विनी वैष्णव जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये 23 सितंबर की रिपोर्ट है। अश्विनी वैष्णव जो है वो जोहो प्लेटफॉर्म के ऊपर में शिफ्ट कर जाते हैं। उसके बाद रिसेंट में आपने ये भी न्यूज देखा होगा जिसमें जो अमित शाह हैं वो अपना जो मेल है वो जोहो के ऊपर में शिफ्ट कर जाते हैं। पहले वो किसी और प्लेटफॉर्म के मेल को यूज कर रहे थे, लेकिन अब अपना मेल चेंज करके वो जोहो मेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या है, इनको क्या जरूरत था? अगर इन्होंने चेंज किया भी था तो क्या जरूरत था इनको पब्लिकली ये सब बताने का? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि ये अपने देसी जो एप्स होते हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। और देसी ऐप गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के द्वारा जो यूज किया जा रहा है ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ में ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे देश के लोगों को कि अब आप जो फॉरेन और विदेशी ऐप्स को यूज करते हैं, अब जब उसका अल्टरनेटिव देसी ऐप आ गया है आपके लिए तो आप उसको यूज करना शुरू कीजिए। हमने देखा है कि भारत ऐसा नहीं है कि कोई इंडिजिनस ऐप नहीं बना पाता है। रिसेंट के डेज में हमने देखा है कि खूब सोशल मीडिया एप्स का डिमांड हो रहा था, लेकिन हमने जब हाइक बनाया डूब गया, हमने जब कू ऐप बनाया डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि भारत के लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, यूज नहीं किया, क्योंकि उन तक ये मैसेज पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उसको ठीक तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो जब सरकार और सरकारी ऑफिशियल्स, सरकारी बाबू इसको इन देसी ऐप्स को यूज करना शुरू करेगी तो देसी ऐप्स को भी जो है वो एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी सरकार हमारे साथ है, और बाकी जो देश की जनता है उन तक भी ये संदेश जाएगा कि अब जब हमारे देश में अपना देसी ऐप आ गया है तो भाई जब देशी घी पिए हम खा सकते हैं तो भाई रिफाइन क्यों खाएंगे? और यही रीजन है कि अमित शाह के द्वारा यह काम किया गया था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके कान खड़े कर सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा मेजर स्टेप लिया है जिसकी वजह से पूरा जो जोहो ऐप है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हमको पता है कि जोहो जो है 1996 से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। 2009 के बाद वो ज्यादा आ गया था, लेकिन हमें सुनने को मिला इसी कुछ दिनों में, और इसी वजह से सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। वो ये लिया है, आप ये द हिंदू का रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि 12 लाख थे, उन 12 लाख का जो वर्क मेल था वो चेंज होकर के अब जोहो के ऊपर में शिफ्ट हो गया है। मतलब जो भी कामकाज वो वर्क, देखो वर्क मेल तो होता है ना भाई, सबका वर्क मेल होता है, मेरा भी वर्क मेल है, तो वो वर्क मेल क्या करते हैं, अब पहले लोग जीमेल के थ्रू या फिर उनका अलग अलग प्लेटफॉर्म होता तो वो यूज करते थे, लेकिन अब वो जोहो मेल के ऊपर में शिफ्ट कर गए। और साथ में उन्होंने ये रिकमेंड किया है अपने एम्प्लॉइज को कि भैया आप जो अलग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो, लिब्रा हाउस यूज करते हो, कुछ भी आप यूज करते हो अदर प्लेटफॉर्म्स, तो उनको आप यूज करना छोड़ करके आप इस जोहो के द्वारा जो अल्टरनेटिव एप्स दिए गए हैं उनका यूज करना शुरू कीजिए और आप अपने देश के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन डालिए। तो पूरा क्या सीन है और इसकी वजह से इस जोहो ऐप को कितना बड़ा मोटिवेशन मिल सकता है, ये आज की सेशन में हम जानेंगे। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज पीजे रिपोर्ट्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। अब देखिए, जब ये आपको श्रीधर वेम्बू जी के बारे में आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तो पूरी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीधर वेम्बू जी 1996 में जब इस तरह की विजन को लेकर के सोचते होंगे, आपको बता दूं कि ये जो श्रीधर वेम्बू जी हैं वो आईआईटी मद्रास और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो प्रेस्टीजियस मतलब इंस्टीट्यूट है वहाँ पर वो पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जब वो यूएसए जा कर के कैलिफोर्निया में काम कर रहे होते हैं तब इनके दिमाग में क्लिक होता है कि हम अपने देश के लिए क्यों ना करें कुछ। और इसी वजह से जो है वो आप समझ सकते हैं कि वो कैलिफोर्निया में ही 4 लोगों के साथ एक रूम में मतलब एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जोहो नाम से। उस टाइम पे जोहो नाम नहीं था, उस टाइम पे जो है वो एडवेंट क्या था, एडवेंट नेट करके था। और एडवेंट नेट करके जब उन्होंने बनाया, बाद में जाकर के 2009 में उस एडवेंट नेट को उन्होंने चेंज करके जोहो रखा, क्योंकि ये था स्मॉल बिजनेसेस स्मॉल फर्म के नाम से उन्होंने ये चीज़ शुरू की। और उसके बाद जब लोग थोड़ी कंपनी कोई ग्रो हो जाती है ना, तो लोग सोचते हैं कि हम यूएसए में बड़े से ग्लास वाले बिल्डिंग में जाकर के अपना ऑफिस बनाएंगे, मतलब सिलिकॉन वैली में एस्टैब्लिश करेंगे, जेट से घूमेंगे। लेकिन इन्होंने पूरा अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे? तो इन्होंने शहर छोड़िए, एक गांव टंकशी नाम से एक जो गांव तमिलनाडु में एग्जिस्ट करता है, वहां पर जाते हैं, अपने ऑफिस को लगाते हैं, क्योंकि उनका ये थॉट था कि टैलेंट इज एवरीवेयर, अपॉर्चुनिटी इज नॉट। एंड why anyone should go from a village to a city to achieve its dream, to showcase their talents.
तो इसीलिए किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को अपने गांव को छोड़ के शहर न जाना पड़े अपने डिग्निटी को पाने के लिए, इसीलिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी को शहर से गांव तक लेके आ गए। और आज इस जोहो कंपनी में 15% जो हैं वो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, ये सारी चीज़ों के ऊपर में हमारा नज़र नहीं गया। लेकिन अभी जब हम क्राइसिस में थे, जब हमें पता चल गया कि किस तरीके से जो यूएसए है, किस तरीके से जो वेस्ट है वो हमें ब्लैकमेल कर सकता है, और जब ब्लैकमेल करता है तब हमें खलता है। क्योंकि जो गलत, जब हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं ना, तभी कोई भी इंसान जो है वो स्ट्रांग बनता है। और अभी इंडिया डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है और अभी ही टाइम है इंडिया को स्ट्रांग बनने का। और इसी वजह से लेट्स मूव टू, बिकॉज व्हाट्सएप सक्स, एंड सो लेट्स मूव टू अराटाई। ये अराटाई ऐप भी जो है वो कहीं ना कहीं जोहो के द्वारा ही है, ये मैसेजिंग ऐप है। और इसीलिए मैंने आज ये प्रण किया है, और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी एक प्रण लीजिए कि देखो, कुछ चीज़ें होती है ना जो दिल के बहुत क्लोज होती है। जैसे कि एक बार जब चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर में हमने बैन लगाया था, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हमने करना शुरू किया था, मैं हर दिवाली जिस भी किसी इंसान से मिलता था मैं कहता था चाइनीज़ प्रोडक्ट मत खरीदो। इस बार पापा ने मेरे को बोला कि स्ट्रिंग लाइट, वो मिर्ची लाइट्स होती है, वो खरीद के लाना। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं चाइनीज़ लाइट्स खरीद सकता था, वो बहुत सस्ती होती है, लेकिन मैंने इंडियन स्ट्रिंग लाइट्स खरीदी हैं। वो थोड़ी महंगी थी बट स्टिल दिल को सुकून आया। और उसी तरीके से मैं जब आपको बोलता हूं तो आप मेरी बातें अगर सुनेंगे तो शायद इससे देश को फ़ायदा होगा। तो आप भी जाइए अराटाई डाउनलोड कीजिए, जो जिस तरीके से भी आप अपने देश में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें आप कंट्रीब्यूट कीजिए। और अगर आप अराटाई से मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको ये स्कैन कर सकते हैं, और मेरा वही यूज़र नेम है AskPrashant03, और इससे जो है आप इस ऐप पे मेरे से बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए वापस से अपने सेशन के ऊपर में बढ़ते हैं कि इस तरह की जो न्यूज़ डेवलपमेंट ले रही है, हमने ये देखा है कि पिछले, अब देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट हुई थी 2023 से, और इस 2023 में करीब अब कंप्लीट जाके हो गया है कि 12 लाख जो एम्प्लॉइज थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने अपने ईमेल अकाउंट्स को शिफ्ट कर दिया है। किसमें? पहले उनका NIC बेस्ड सिस्टम में था, और अब जो है वो जोहो प्लेटफॉर्म पे हो गया है। पर सवाल उठता है कि क्या उनका जो डोमेन नेम है, जैसे मेरा अगर आप मेल देखेंगे तो askprashant03@gmail.com, तो हमारा डोमेन नेम है gmail.com, ठीक है। या अगर आप मेरे वर्क मेल पे जाएंगे तो वहां है studyiq.com, तो ये डोमेन है। तो क्या डोमेन भी चेंज हो जाएगा? क्योंकि डोमेन चेंज होने के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, डोमेन जो है वही रहेगा। NIC.in था, government.in था, डोमेन वही रहेगा, लेकिन जो बैक एंड सपोर्ट था वो अब जोहो प्लेटफॉर्म संभालेगी। अब आप बोलेंगे कि क्या सर, एक चीज़ बताओ। सर नहीं भाई एक बात बताओ यार, ये जो डोमेन है तो क्या NIC पहले जो प्लेटफॉर्म थी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, पहले क्या देसी नहीं थी? अब क्या जो अब जोहो जैसे देसी है, तो पहले क्या देसी नहीं थी? देसी थी, पर फिर भी हम चेंज किए। कारण क्या है इसके पीछे? उसको समझने के लिए हमें इस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को समझना पड़ेगा। पर उससे पहले थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। अब देखिए, ये जो एम्प्लॉय को चेंज किया गया है, पहले मैं आपको बता दूं, बैक एंड सपोर्ट चेंज हुआ है, जो डोमेन है वो अभी भी सेम ही है। और साथ में जो एम्प्लॉयज़ को ये भी बोला गया है कि जोहोस के जो स्वीट है उनको भी आप, जो टूल्स है, जैसे कि पहले जो है कुछ लोग जो वर्ड प्रोसेसर, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, स्प्रेडशीट जो कि गूगल के द्वारा होता है, चाहे लिब्रे ऑफिस जो होता है, ओपन ऑफिस जो होता है, ये सारी टूल्स जो है वो यूज़ करते थे अपने बिजनेसेस के लिए, राइट, वर्क के लिए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, जोहो के द्वारा सारे अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं, और आप जोहो के द्वारा जो टूल्स हैं उनको आप यूज़ कीजिए। ये बात उनको बताया गया। अब सिचुएशन क्या आता है कि देखो, जोहो जो है वो प्राइवेट फॉर्म है, और ये स्टार्ट हुआ था 2023 में, मतलब गवर्नमेंट ने इनको मतलब अपने ये काम करना शुरू कर दिया था। अब सिचुएशन ये है कि अगर जोहो के ऊपर में हम शिफ्ट होते हैं तो ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जो उनका एक तरीके से पूरा प्लान था कि हम जो है वो इंडिजिनस को डिजिटलाइज करेंगे और अपने गवर्नमेंट मशीनरीज को डिजिटलाइज करेंगे, ये था। लेकिन सबसे बड़ा कैच था कि क्या जोहो सेफ रहेगा? इसी वजह से जोहो में जो हमारे, मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले जोहो को कंप्लीटली ऑडिट किया गया। समझिए कि जो हमारे मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो हैं उनको पहले देखा गया, जोहो को पहले स्कैन किया गया पूरी तरीके से। क्या? क्योंकि देखो, जो अगर हम गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर में का पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म के ऊपर में, तो फिर बात होती है सिक्योरिटी की, बात होती है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस की।
अब देखो, कल को अगर मान लो कि हमने डिफेंस वाली जो प्लेटफॉर्म है पूरा, उसको हमने जोहो पे शिफ्ट कर दिया और डिफेंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो गई, वो कहीं जोहो से जाकर के लीक हो जाएगी, तो फिर दिक्कत तो आएगी ना। इसी वजह से ये काम हमने किया। और इसके बाद जब आप देख सकते हैं होम मिनिस्टर वाला ये चीज़ है, तो ये चीज़ हुआ, तो ये जो है वो एक तरीके से पहले हमने स्कैन किया, उसके बाद डिजिटल सोवरेनिटी वाली भी चीज़ें आती हैं कि गवर्नमेंट का ये स्ट्रैटेजिक रैशनल क्या है, इस जोहो प्लेटफॉर्म के ऊपर में शिफ्ट करने का। तो सबसे पहले बात ये है कि हम जो है वो इंडियन कंपनी के ऊपर में शिफ्ट कर रहे हैं, और दूसरा बात यह है कि हमारा इसके ऊपर में सिक्योरिटी कंट्रोल होगा। रीज़न इसके पीछे ये है कि जो जोहो है वो इंडियन कंपनी है, और तीसरा इंडिजिनस टेक प्रमोशन है कि हम जो है अगर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स अगर वर्कमेल अगर जोहो का यूज़ करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि 12 लाख एम्प्लॉयज़ के घर में भी ये चीज़ मैसेज जाएगा सबसे पहले, और 12 लाख एम्प्लॉयज़ से क्या पता एक्सप्लोड हो, मतलब एक व्यक्ति भी अगर 3-3 लोगों को भी बताएगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ये अगर न्यूज़ बना है तो आप तक पहुंच रहा है, और अगर आप तक पहुंच रहा है तो आप में से कुछ लोग जो हैं वो स्वदेशी को आगे बढ़ाने की कोशिश तो करेंगे ही, और इसी वजह से ये चीज़ किया गया है। और उसके बाद ये देखिए, ये सरकार को फायदा हो रहा था। अब थोड़ा सा समझते हैं, हम ये समझते हैं कि अगर जोहो मेल के ऊपर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शिफ्ट हुए हैं, तो इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले वो थे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के ऊपर में। तो क्या ये देशी नहीं था? बिल्कुल देशी था, ये गवर्नमेंट का इन हाउस टेक डिपार्टमेंट था। अब इसमें ये जो पूरा टेक डिपार्टमेंट था, ये एक तरीके से डिजिटल बैकबोन था। डिजिटल बैकबोन होने के पीछे का अगर मैं अब बताऊं कि एनआईसी का जो कोर फंक्शन था वो क्या था, तो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले जो मेल वाला काम होता है, मेल खेलना जो होता है, मतलब कि कोई अमित शाह हैं, उनको अगर अश्विनी वैष्णव जी को मेल करना हुआ तो वो अपने ऑफिस वाला जो मेल है उसी से मेल करेंगे। मोदी जी को मेल करना हुआ तो वो अपने amitshah.joho.in जो मेल है उसके थ्रू जो मोदी जी को मेल करेंगे। तो ये काम होता है, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल को भेजना होता है तो ऑफिशियल मेल का यूज करते हैं। दूसरा, जितने भी वेबसाइट्स आपने देखा है, जैसे india.government.in का आपने देखा है, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री होती है और जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, जो होम मिनिस्ट्री होती है, जो स्टेट का अलग अलग जो मतलब वेबसाइट्स होता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के जो अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं, पोर्टल्स होते हैं, जिनके ऊपर में जाकर के आप देख सकते हैं, वो सारे पोर्टल और वो सारे वेबसाइट जो है वो इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब के ऊपर में जो है वो काम करता है। और उसके बाद जो तीसरा कारण है वो है गवर्नमेंट डेटा सिस्टम। अब देखिए, जितने भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे हैं इंडिया में, अब जैसे देखिए आधार से रिलेटेड हो गया, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स हो गया, इलेक्शन डेटा वाला पूरा जो डेटा है वो सब नेशनल एनआईसी के ऊपर में बेस्ड रहता है। और साथ में जो साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग वाला क्या काम होता है कि अब जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, अब वो इंटरनेट अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी का लेंगे तो वो हो सकता है कि अपने डेटा को लीक कर दे। इसी वजह से एनआईसी जो है वो इंटरनेट भी, इंटरनल इंटरनेट जो प्रोवाइड की जाती है वो एनआईसी के द्वारा ही की जाती है। इसी वजह से एनआईसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, और इसी वजह से अभी तक पहली ये काम किया गया है कि भैया सबसे पहले शुरुआत इससे हम करेंगे, बाद में इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम जाएंगे। तो ये जो एनआईसी है, इससे शिफ्ट होने के पीछे का कारण ये था कि एनआईसी जो था वो एक तरीके से वो पोस्ट ऑफिस था। इस मॉडर्न दुनिया में जब हम एक मिनट में हम किसी को व्हाट्सएप के थ्रू, अराटाई के थ्रू, जोहो के थ्रू, कहीं किसी भी चीज़ के, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, एक सेकंड नहीं लगता, मिली सेकंड के अंदर में अपना मैसेज जो है वो भेज पाते हैं। उस टाइम पे एनआईसी जो है वो पोस्ट ऑफिस था उस जमाने में, और इसी वजह से क्लर्क से लेके प्राइम मिनिस्टर तक जो पूरा ऑफिस होता है, डिपार्टमेंट होता है, ऑफिशियल्स होते हैं, सब कुछ इसी के ऊपर में था। और इसमें बहुत सारी फीचर्स तो थी, लेकिन इसकी लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ये थी कि देखिए, जब कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म होती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है, तो वो अपने प्रोसेस को फास्ट करते हैं, प्रोसेसिंग को फास्ट करते हैं, फीचर्स नए नए ऐड करते हैं, ताकि जो उनका जो कंज्यूमर बेस्ड है, मतलब बेस है, कंज्यूमर बेस है, वो बोर फील ना करे, ठीक है, और कस्टमर जो है वो और ज्यादा से ज्यादा आए। लेकिन इनको तो सरकारी काम के लिए यूज करना था, तो इसीलिए इसमें इनोवेशन वो कम ला पाते थे। रियल टाइम जो डॉक्यूमेंट एडिटिंग होती थी वो कम हो पाती थी। जो क्लाउड स्टोरेज होता था वो इंटीग्रेट नहीं होता था। क्लाउड स्टोरेज के लिए अलग प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल करते थे, और मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस नहीं हो पाता था, मतलब पीसी में खुलता था, मोबाइल में हम अच्छे से यूज नहीं कर पाते थे, और वीडियो कोलैबोरेशन टूल्स नहीं था। अभी भी जो है हम कहीं ना कहीं जो अभी के टाइम पे
हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़्यादा करते हैं, हम वीडियो मैसेजिंग ज़्यादा करते हैं, वीडियो कॉल्स ज़्यादा करते हैं, तो वो उसमें इंटीग्रेट नहीं थी। एंड दैट इज़ वाई दिस शिफ्ट मैटर्स। शिफ्ट मैटर्स ये रीज़न है कि मतलब हमें जो है वो इंडियन टेक्नोलॉजी तो था ही, साथ में हमें मॉडर्नाइज भी करना था कि इसमें जो है वो इंडियन कंपनी के द्वारा क्लाउड बेस्ड एंड मॉडर्न है, मतलब हम इसमें बहुत सारे ऑलरेडी टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, शीट्स, प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें, एंड हमें जो है वो डोमेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसी वजह से हम जो है वो ये काम कर रहे हैं। और अब देखिए ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम आप देख सकते हैं कि जब NIC का प्लेटफॉर्म था तो इसमें बहुत बार ऐसे कंप्लेंट्स भी आते थे, जो वहाँ के एम्प्लॉइज होते थे ना, वो कहते थे यहाँ का सर्वर थोड़ा डाउन हो गया था। बहुत बार आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, कुछ डिले हो जाता था, पोर्टल काम नहीं करता था, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें की गई। और अगर प्राइवेट सेक्टर में हम किसी भी अपनी चीज़ को भेजते हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यूअसली इनोवेट करता रहता है, क्योंकि ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो इनोवेट करता रहता है। और जब इंडियन गवर्नमेंट को पहले NIC यूज़ करती थी तो उसका इस्तेमाल तो पब्लिक यूज़ नहीं कर पाती थी अपने यूज़ के लिए, लेकिन अगर जोहो का इस्तेमाल गवर्नमेंट कर रही है तो इससे पब्लिक को भी मैसेज आएगा कि भाई अगर सरकार यूज़ कर रही है तो फिर आप क्यों नहीं। और अगर इससे क्या होगा कि ग्लोबल ब्रांडिंग बनेगी, ठीक है, पब्लिक ब्रांड मतलब एक तरीके से PR गेम होगा और जोहो के से लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे। और इसके बाद देखिए जोहो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जोहो जो है वो एक तरीके से इंडियन टेक कंपनी है। प्राउड फील होता है यार, प्राउड फील होता है, इंडियन टेक कंपनी है। और ये जो है वो बिजनेसेस जो होते हैं इंडिया में, वो बिजनेसेस से रिलेटेड जो हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। बिजनेसेस किस तरह के, तो आप देख सकते हैं इस जो भी डिजिटल टूल होता है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, स्लैक हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 1996 में इसको खोजा गया था और उसके बाद 100 मिलियन अभी तक यूजर्स हैं और 60+ एप्लीकेशंस इन्होंने लॉन्च कर दिया। अब किस तरह के मतलब एप्लीकेशंस हैं मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए अभी के टाइम पे जैसे हम जीमेल और आउटलुक का यूज़ करते हैं किस चीज़ को लेकर के, तो हमें अगर इंडिविजुअल को मतलब अब पता ही आपको जीमेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो जीमेल का यूज़ करने के बजाय हम जोहो मेल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट का हम यूज़ करते हैं, जो ऑफिस में टीम के बीच में जो चैट होता है टीम मेंबर्स के बीच में, उसके लिए पहले लोग स्लैक या माइक्रोसॉफ्ट टीम का इस्तेमाल करते थे, अब हम जोहो क्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले वीडियो कॉल्स और मतलब वीडियो या वॉइस कॉल्स के लिए हम क्या करते थे, वो स्लैक या माइक्रोसॉफ्ट टीम, अब जोहो क्लिक। उसके बाद पहले हम जूम या गूगल मीट के थ्रू जो है वीडियो कॉल्स करते थे, अब हम जोहो मीटिंग के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद पहले हम गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स जैसी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते थे किस चीज़ के लिए, अपना जो डेटा है, जो ऑफिस का जो डेटा है वो स्टोर करने के लिए। अब हम जोहो वर्क ड्राइव के ऊपर में शिफ्ट कर सकते हैं। और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये बिजनेस मॉडल अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप जान पाएंगे कि ये इतना स्पेशल क्यों है। अब देखिए सबसे पहले कि इस मतलब इनका जो श्रीधर वेम्बू जी का जो स्टेटमेंट है ना, विजन है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपने कोटेशन सुना होगा, इनके ही मुंह से नहीं, बहुत बार लोगों ने बोला है, पर इन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली फॉलो भी किया है। क्या है ये कि इफ़ यू डोंट पे फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। कि अगर आप इंस्टाग्राम के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं अभी, यूट्यूब के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं अभी, तो आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब प्रोडक्ट नहीं है आपके लिए, बल्कि आप हैं प्रोडक्ट। किसके लिए? इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए। मतलब कि आप यूट्यूब जितना देखेंगे आप उतना एड्स देखेंगे यूट्यूब के थ्रू। कितने ही लोग होंगे जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड देखेंगे और यूज तो करेंगे, बेनिफिट तो होगा आपको, लेकिन साथ में आपको एड्स भी देखना होगा। और उस एड्स के थ्रू जो आपका डेटा है वो यूट्यूब और जो इंस्टाग्राम है, चाहे और भी जो कंपनी है, वो किसको बेचेंगी? वो अमेजोन को बेचेंगी, वो फ्लिपकार्ट को बेचेंगी, वो अलग अलग और भी जो बिजनेसेस कंपनी होती हैं उनको बेचेंगी। क्यों बेचेंगी भाई? ताकि हमारा जो बिहेवियर है वो उस कंपनी को बेच सके। और अगर आप जनरली यूट्यूब पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब क्लिप्स देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड रील्स देखते रहते हैं, तो आपको एड्स किस तरह के आएंगे फ्लिपकार्ट से? तो भैया बैट खरीद लो भाई, बॉल खरीद लो। अगर आप फैशन से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे इंस्टाग्राम पे, तो आपको फ्लिपकार्ट पे या मतलब आजियो पे मतलब आपको सेल वाला डील मिल जाएगा कि भाई इतना ये कपड़े हैं, आप ये देख लीजिए। अगर आपको स्मार्टफोन्स में आप जैसे क्या उसको बोलते हैं, रिव्यू देखते रहते हैं ना फ़ोन वगैरह का या किसी भी पीसी वगैरह का, तो आपके पास जो है वो फ़ोन का ऐड आने लगेगा, पीसी का ऐड आने लगेगा। तो ये आपके जो डेटा होती है उसको आप दूसरे कंपनी को बेचती है, लेकिन उसी से वो पैसे कमाती है। दैट इज़ वाई दे से कि यू आर द प्रोडक्ट। बट इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, जोहो है वो आपके डेटा को किसी और कंपनी को नहीं बेच रही है,
वो आपको ऐड नहीं बेच रही है, तो फिर वो कैसे बिजनेस कमा रही है? सबसे इंटरेस्टिंग तो बात ये है ना, तो इनका जो मॉडल है वो सब्सक्रिप्शन वाला है। सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल मतलब कि जैसे नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई होता है कि आप अगर नेटफ्लिक्स पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कुछ रुपए खर्च कीजिए, आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको जोहो के प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन देना होगा। लेकिन ये बिजनेसेस के लिए है, बिजनेसेस के लिए है, मतलब जो बिजनेसेस पर्पस के लिए जोहो प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहता है। मतलब क्या है, अगर हमें आरआरटाई यूज करना होगा तो क्या हमें प्रीमियम देना पड़ेगा? क्या हमें सब्सक्रिप्शन फी देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। जैसे व्हाट्सएप फ्री में आप यूज कर सकते हैं ना, उसी तरीके से आरआरटाई भी फ्री में यूज कर सकते हैं। बट जो व्हाट्सएप बिजनेस है इसका फायदा क्या होता है? इससे व्हाट्सएप जो है वो पैसे कैसे कमाती है? तो आप इसको फ्री में यूज कर रहे हैं, लेकिन जो आप फ्लाइट की टिकट्स को लेकर के जो आपके पास मैसेज आता है, जो बस की टिकट को लेकर जो आपके पास मैसेज आता है, तो जो व्हाट्सएप है वो बस के जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उससे पैसे चार्ज करती है आपको मैसेज भेजने के लिए। फ्लाइट्स के प्लेटफॉर्म को चार्ज करती है, एक्सिगो को चार्ज करती है आपको मैसेज भेजने के लिए, ठीक है? तो उससे वो व्हाट्सएप कमाती है। लेकिन जो आरआरटाई का बिजनेस मॉडल है वो क्या है कि आरआरटाई आपके लिए फ्री है। हो सकता है कि बाद में ये व्हाट्सएप मॉडल बन जाए, लेकिन अभी फ्री है। तो अब देखिए, अब कमाएगी कैसे आरआरटाई? तो आरआरटाई नहीं कमाएगी, लेकिन आरआरटाई को अगर आप यूज करेंगे तो वो जो सर्विस आपको अच्छा लगेगा तो आप सोचेंगे कि यार जोहो का ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, तो हम ना अपने वर्क से रिलेटेड अगर काम करना है तो हम ना और दूसरे प्लेटफॉर्म जो जोहो के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, वो जोहो के द्वारा जो प्लेटफॉर्म है वो यूज करें। तो इस तरीके से एक तरीके से आपके अंदर के पॉजिटिविटी को दिखाएगा इस जोहो वाले ब्रांड को लेकर के। अब देखिए जोहो जो है पैसे कैसे कमाती है मैं आपको बताऊं, मतलब इतना पैसे बेनिफिट कैसे रहती है। अब ये बूटस्ट्रैप्ड ग्रोथ नहीं है। अब देखिए इनमें ना इन्वेस्टर्स नहीं है, ये 4-5 लोगों की कंपनी है, इसमें मतलब जो कंपनी है उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं जुड़े हुए हैं कि पैसे डाल दिया। अब अगर इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि भाई बिजनेस बनाओ, बिजनेस बनाओ, बिजनेस बनाओ। और बिजनेस बनाने के लिए क्या करो? ऐड प्रोवाइड करो, ऐड प्रोवाइड करो, ऐड प्रोवाइड करो, जिसकी वजह से जो कस्टमर का जो यूज का जो एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा खराब हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। और इनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ऐसा नहीं है कि किसी और कंपनी के ऊपर में बेस्ड है किसी और चीज को लेकर के भाई कि हम जो है वो क्लाउड सर्विसेज जो है वो गूगल का उठा लिए, जो मतलब इंटरफेस है वो माइक्रोसॉफ्ट का उठा लिए, और जो मैसेजिंग है वो हम कहीं ना कहीं फेसबुक का यूज करें। तो ऐसा नहीं है, ये खुद कंप्लीटली जो है वो इंडिपेंडेंट है। और इसी वजह से, और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वो क्या बेनिफिट है, तो आपको देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो कहाँ, चाहे तो जो यूएस की जो सिलिकॉन वैली है वहां पे है। अब वहां के ऑफिसेज हैं, वो बड़े बड़े वहां के जो लोग यूएसए के बड़े से इंजीनियर्स आते हैं, चाहे मतलब इंडिया से भी जो भी लोग यूएसए जाते हैं, तो वो जो सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं वो ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है वो हाई होती है। और इसकी वजह से अगर उस कंपनी को अपने अगर एम्प्लॉयज को ज्यादा पैसे देना पड़ रहा है, इसका मतलब उस कंपनी का जो चार्ज है लगता है वो ज्यादा लगता है। इसी वजह से आपको वो कंपनी के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है वो ज्यादा महंगी होती है। लेकिन जो जोहो है वो क्या करती है, वो गांव में चलाती है अपनी ऑफिसेज, और गांव के लोगों को वो मतलब एम्प्लॉय करती हैं, क्योंकि टैलेंट तो एवरीवेयर है, अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। तो वो टियर 2 जो सिटी है वहां के लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। और वो जो लोग एम्प्लॉय होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि मतलब बड़े बड़े डिग्री चाहिए, नहीं। आप जोहो के जो स्कूल ऑफ लर्निंग वाला जो उनका है स्कूल, वहां से आप अगर आपने ट्रेनिंग ली, आपको कोई कॉलेज की डिग्री नहीं चाहिए, आपने ट्रेनिंग ली, आप अगर अच्छे हैं तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। अब देखो कितना बढ़िया ये मतलब बिजनेस का प्लान है कि आप पहले एजुकेट कीजिए उनको, फिर बाद में जॉब दीजिए, और उनको जो जॉब दीजिए उनकी कॉस्ट ऑफ उतनी मतलब अच्छी नहीं होगी, मतलब वो रहेंगे तो गांव में ही, और गांव में तो पैसा तो खर्च उतना होता नहीं है, रेंट के लिए तो आपको लाख लाख रुपए देना नहीं होगा छोटे से रूम के लिए। तो इसीलिए जो सर्विसेज का चार्ज होता है वो बहुत से बहुत कम होता है। और इसी वजह से आज के टाइम पे जो ये हैं वो बहुत कम से कम ऐड चलाते हैं, क्योंकि इनको पैसे ज़्यादा लाने से मतलब नहीं है, और इनका जो एनुअल रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं $1 बिलियन से ज़्यादा का है। 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और 30 साल से ये काम कर रही है। एंड दैट इज़ वाई वी ऑलवेज कॉल जोहो एज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल इंडिया। और इसीलिए अब की बार जोहो पर सरकार। अब देखो, दिस माइग्रेशन रिप्रेजेंट्स, इसकी वजह से इंडिया का जो डिजिटल सॉवरेनिटी है वो हम अचीव कर पाएंगे, और इससे जो है वो कहीं ना कहीं हमारा जो गोल है आत्मनिर्भर भारत का, उसको हम वापस से अपने यूथ के अंदर में जगा पाएंगे, अपने मतलब जो जनता है उनके अंदर में जगा पाएंगे। और सही बात है भी कि कितने दिन हम जो विदेशी कंपनियां हैं उनके ऊपर में डिपेंडेंट रहेंगे।
कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब हम जो हैं, क्योंकि इमेजिन भाई, इमेजिन करो कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, दुनिया में सबसे ज्यादा, यूट्यूब सबसे ज्यादा कमाती होगी इंडिया से। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है, और अगर हमने इस बहुत बड़ी मार्केट का इस्तेमाल अपने देश के ग्रोथ के लिए किया तो वो जो बेनिफिट है वो ह्यूज होगा। समझ रहे हो? और इसी वजह से मतलब मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इस दिवाली मतलब देसी गुड्स को अपनाइए, इस दिवाली जोहो को ट्राई कीजिए। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड जय हिंद मेरे भाइयों।